हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 5 का सी। प्रश्नावली 5 के सी में पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। निम्नलिखित मतलब कई क्वेश्चन इसमें दिया रहता है, इन श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। इसमें पहला श्रेणी दिया है ए 5 + 8 + 11 + 14 + ++ 22 पदों तक। बी दिया है इसमें 2, 7, 12 10 पदों तक। और सी दिया है -8, -6, -4, -2 13 पदों तक। और डी दिया है √2 + √2 पोस्ट में 1 - √2 + √2 पोस्ट में 1 - 2 √2 + 21 पदों तक। ई दिया है -37, -33, -29 12 पदों तक। और लास्ट दिया है क्वेश्चन इसमें का 0.6, 1.7, 2.8 100 पदों तक। तो इन जो श्रेणियां दिया गया है, इन श्रेणियों को, ये जो श्रेणी दिए गए हैं इनका हमको योगफल निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे ए 5 + 8 + 11 + 14 + 22 पदों तक। इसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया है यहाँ पे 5 + 8 + 11 + 14 + 22 पदों तक। योगफल निकालने के लिए आपको ए मालूम होना चाहिए, डी मालूम होना चाहिए और एन मालूम होना चाहिए। तो ए निकालेंगे यहाँ पे, तो जो प्रथम पद होता है वही ए होता है, तो ए बराबर हो जाएगा 5। डी निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हो जाएगा 8 - 5, तो डी बराबर 3 हो जाएगा। आया एन का मान क्या दिया है 22 पदों तक, तो लिख लेंगे 22। अब श्रेणियों का योगफल निकालना है, तो योगफल का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। रख लेंगे एस एन की जगह 22 रख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 22/2 पोस्ट में 2 गुणे ए का मान 5 और प्लस 22 - 1 और डी का मान आया है 3। रख लेंगे एस 22 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, प्लस 5 दूना के 10 और प्लस 22 में से 21, 21 यहाँ कितना होता है 63 होता है। एस 22 बराबर 22 पदों का योगफल बराबर हो जाएगा 11 गुणे यहाँ पे 10 और प्लस 63 कितना हो जाएगा 73। अब गुणा कर देंगे इसका, तो एस 22 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 11 × 3 = 33 को 3 हासिल 3, 11 × 77 3 80, 800 कितना आ गया 3। तो समांतर श्रेणी का योगफल कितना आ गया पहला का 803। इस प्रकार से प्रश्नावली 5C के पहला क्वेश्चन का ए सॉल्व हुआ। इसके बाद बी को देखते हैं। बी दिया है 2, 7, 12 10 पदों तक। यहाँ भी आपको ए मालूम होना चाहिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जो पहला पद है वही ए होता है 2 हो जाएगा। डी बराबर दूसरे में से पहले को घटाते हैं, तो डी बराबर 7 - 2, तो डी का मान आपका आ जाएगा 5। और एन का मान आपका होगा 10 पदों तक, तो एन का मान 10 होगा। फिर वही फार्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो एस एन बराबर हो जाएगा आपका, एन का मान क्या है 10, तो 10/2, 2 गुणे ए का मान 2, तो 2 रख लेंगे, प्लस
एन का मान 10 -1 और डी का मान 5। एस एन बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 5 10 और यहाँ पे 2 दूना के 4 और प्लस 10 में से गया 9 9 5 45। एस एन बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणे 50 हो जाएगा, सॉरी 49 हो जाएगा यहाँ पे 49। तो एस एन बराबर हो जाएगा 5 9 45 को 5 हासिल 4 5 को 20 4 24। तो एस यहाँ पे आ गया 10 पदों का योगफल कितना आ गया 245। अब सी देख लेते हैं। प्रश्नावली 5C का पहला क्वेश्चन का सी देख लेते हैं। अब सी दिया है यहाँ पे -8 कामा -6 कामा -4 कामा -2 कामा डॉट डॉट 13 पदों तक। इसमें भी पहला ए का मान हो जाएगा -8। डी बराबर होगा, दूसरे में से पहले को क्या करते हैं घटाते हैं, तो -6 और माइनस, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 8। तो डी बराबर हो जाएगा -6 और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8। तो डी बराबर आ गया आपका 2, क्योंकि प्लस संख्या क्या है ज़्यादा है। और एन का मान आपका 13। वही फार्मूला एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो एस यहाँ हो जाएगा एन का मान 13, क्योंकि 13 पदों का योगफल होगा 13/2 2 गुणे -8 प्लस 13 - 1 इंटू डी का मान 2। एस 13 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 13/2, यहाँ पे -8 दूना के 16 और प्लस 13 में से गया 12 12 दूना के 24। एस 13 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 13/2। इसमें घटाएंगे तो घटेगा जरूर, लेकिन प्लस संख्या क्या है ज़्यादा है, तो अब प्लस संख्या ज़्यादा है तो प्लस में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। 2 × 2 2 चौके 8 13 चौके 52। एस 13 बराबर आ गया यहाँ पे 52। इस प्रकार से प्रश्नावली 5C का पहला क्वेश्चन का सी सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डी दिया है √2 + √2 1 - √2 + √2 1 - 2 √2 प्लस डॉट डॉट 21 पदों तक। अब ए का मान निकालेंगे, तो ए का मान तो जानते हैं पहला पद होगा √2 हो जाएगा। डी का मान निकालेंगे यहाँ से, देखो दूसरे में से पहले को क्या करते हैं घटाते, तो √2 1 - √2 -√2 कर लेंगे, इसको घटाएंगे। डी बराबर हो जाएगा √2 का गुणा करेंगे तो √2 का 1 में √2 होगा, -√2 का 2 में 2 हो जाएगा -√2। √2 से √2 कैंसिल, तो डी बराबर आ जाएगा आपका -2 और एन का मान 21। तो एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन बराबर यहाँ पे हो जाएगा 21/2 2 गुणे √2 प्लस 21 - 1 और डी का मान -2। तो एस एन बराबर हो जाएगा यहाँ पे 21/2 गुणा 2 का √2 में गुणा करेंगे तो √2 2 √2 और प्लस 21 में 1 गया 20 20 20 दूना के 40, तो यहाँ पे -40 लिख सकते हैं। एस एन बराबर 21/2 2 √2 आप माइनस प्लस क्या हो जाएगा -40। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो एस एन बराबर 21/2 गुणे 2
बच जाएगा आपका √2 माइनस 20, 2 से 2 कैंसिल, तो SN बराबर हो जाएगा आपका 21 √2 माइनस 20। इस प्रकार से प्रश्नावली 5C का पहला का डी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ई दिया है -37, -33, -29 ... 12 पदों तक। तो ए बराबर हो जाएगा आपका -37, डी बराबर हो जाएगा -33 और -37, घटा देंगे दूसरे में से पहले को, डी बराबर -33 और प्लस क्या हो जाएगा 37, तो डी बराबर आ जाएगा, ये माइनस प्लस से घटेगा जरूर, लेकिन जिसका चिन्ह ज़्यादा रहता है वही आता है, तो हो जाएगा आपका 4। n बराबर 12। फार्मूला होता है आपका SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। SN बराबर आपका हो जाएगा 12/2, 2 गुणे -37 प्लस 12 - 1 और डी का मान 4। SN बराबर हो जाएगा 6, गुणा होगा 2 7 14 को 4, हासिल 1 2 3 6 1 7 -74 और प्लस 12 में से 11 11 44 हो गया। अब SN बराबर हो गया यहाँ पे 6 और प्लस इसको घटाएंगे 6 गुणे SN बराबर हो गया 6 गुणे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा 3 -3, 36 18, तो SN बराबर आ गया -180। समांतर श्रेणी का योगफल 12 पदों तक कितना आ गया -180। अब प्रश्नावली 5C का पहला क्वेश्चन का लास्ट है F, इसको देख लेते हैं। F दिया है 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक। ए बराबर हो जाएगा, जो पहला है वही ए होगा 0.6, डी बराबर 1.7 माइनस 0.6, तो आपका डी बराबर हो जाएगा 1.1 और एन बराबर 100। SN बराबर फार्मूला होता है आपका n/2 2a + n-1 इंटू डी। SN बराबर 100/2, 2 गुणे 0.6 प्लस 100 - 1 और डी का मान 1.1। इसको लिख सकते हैं SN बराबर 50 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 6/10 लिख सकते हैं, क्योंकि दहाई पर दशमलव तो 10 लिख सकते हैं बटे में, प्लस 99 गुणे 1.1 है तो 11/10 लिख सकते हो। SN बराबर 50, 2 1 कम 2, 2 5 मत काटिए, ऐसे ही रहने 6 दूना के 12/10 और प्लस 11 9 99 को 9, इसलिए 11 9 99 101। इसके बाद हो जाएगा आपका SN बराबर 50, पोस्ट में हर समान है तो एलसीएम समान होगा 10 ही होगा, 12 प्लस क्या हो जाएगा 1089। SN बराबर 50 गुणे जो 9 2 11 को 1 हासिल 1 8 1 9, 9 2 11 को 1 हासिल 1 8 1 9, 9 1 10 को सन हासिल 1 1 1।
अब बटे के 10, 0 से 0 कैंसिल। SN बराबर हो गया आपका 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5505 आपका योगफल आ गया। इस प्रकार से प्रश्नावली 5 के सी का पहला क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन थे ABCDE सॉल्व हो गए। इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिएगा। अगर आपको योगफल अच्छे प्रकार से ज्ञात करना हो तो, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।